हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाल में ही उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो इस योजना से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। आजकल लास्ट टाइम का मैं एग्जाम बोलो, जो हमारा मार्च 2021 में एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक वाला, उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बहुत से क्वेश्चन दिए गए थे। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं योजनाओं से? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि योजना कब शुरू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन योजनाओं से बनता है कि योजना किस स्थान से शुरू हुई थी। जैसा कि आपने देखा होगा, हाईकोर्ट क्लर्क या फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि उत्तराखंड में नमामि गंगे जो योजना थी, बेसिक प्लेस पूछ लेता हरिद्वार का, कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि योजना कब शुरू हुई थी। दूसरा पॉइंट, योजना कहाँ से शुरू हुई थी, योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है, ठीक है, और योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं किसी भी योजना का। अब देखिए, उत्तराखंड में अभी बहुत सी योजनाएं चल रही। इससे पूर्व मैंने आपको बात की, उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना चली। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हमारा मिशन हौसला चलाया गया कोविड के टाइम पे। और वर्तमान समय में उत्तराखंड पुलिस ने अभी मिशन मर्यादा नामक एक नया कैंपेन चलाया है, जिसमें धार्मिक स्थलों में या जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे जो भी गंदगी या कोई नशा करते हुए अगर व्यक्ति पाया जाता है तो कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस का है ये। मिशन हौसला और ऑपरेशन मर्यादा दोनों उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू की गए हैं। तो इन पॉइंटों को आपने याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। अब बात करेंगे दोस्तों, जो ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, तो महालक्ष्मी योजना सिंपली मैं बोलूँ तो इसका संबंध है महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये स्कीम है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं पॉइंट की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ये योजना है, ये ऑफिशियली तौर पे इसका उद्घाटन हुआ 17 जुलाई 2021 से। इस योजना का शुभारंभ किया गया भूलगांव एक प्लेस है यमुना कॉलोनी देहरादून में। यानी कि योजना की शुरुआत कहाँ से होती है? यमुना कॉलोनी देहरादून। अब इतना बेसिक भी नहीं पूछता है एग्जामिनर, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है कि उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत किस जनपद से हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा देहरादून जनपद से हुई थी। ठीक है, और जो पहली महिला जो लाभान्वित बनी इस योजना की, उनका नाम है श्रीमती सुशीला जी। उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महालक्ष्मी योजना की किट प्रदान की। ठीक है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के तहत पहले चरण में 50,000 महिलाओं नवजात कन्याओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो योजना के प्रमुख बिंदु जो हैं दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता है उत्तराखंड में आपका संसाधनों की कमी होने के कारण दुर्गम पर्वतीय इलाके हो, वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रसव के समय महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और खासकर उत्तराखंड में और ग्रामीण परिवेश में आज भी ये भ्रांति बनी हुई है कि लड़की के पैदा होने पर वो उल्लास उत्साह नहीं होता जो एक लड़के के पैदा होने में होता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों का जन्म, उसकी लड़कियों की जन्म दर बढ़ेगी, लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे तो लोगों की सोच में फर्क आएगा, महिला सशक्तिकरण होगा, इसलिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का इनडायरेक्ट और डायरेक्टली लाभ तो ये देखने को मिलेगा कि लोगों की अगर जो मानसिकता है वो चेंज होगी तो लड़कियों को भी समान दर्जा मिलेगा। साथ ही जो हमारा सेक्स रेशियो है उत्तराखंड राज्य का, लिंगानुपात, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस योजना में सबसे पहले तो जो हमारे प्रसव के उपरांत जो माता होंगी या उनकी जो भी कन्या, ये केवल कन्या के लिए है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रसव के दौरान तो मिलेगा माता को, लेकिन अगर कन्या पैदा होती है तो कन्या के पैदा होने के बाद दूसरी किट भी प्रदान की जाएगी। प्रसव के दौरान तो किट मिलेगी, चाहे बेबी जो है बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, लेकिन अगर जैसे कन्या होती है तो इस योजना का लाभ तब जाके शुरू होता है कि कन्या को सीधे हमारा किट दी जाएगी जिसमें कन्या से संबंधित वस्तुएं होंगी। ठीक है, तो प्रसव उपरांत माता व कन्या की शिशु के लिए उचित पोषण और अतिरिक्त देखभाल इस योजना का प्रमुख बिंदु है। इसके साथ साथ लैंगिक असमानता को दूर करना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज भी बहुत से हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा है जो यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या और इन चीज़ों में संलग्न रहते हैं। कन्याओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलता समाज में, और हर किसी की चाहत जो होती है वो एक लड़के की होती है। इसको दूर करना है, इस भावना को, इस लैंगिक असमानता को समाज से दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है महिला सशक्तिकरण के लिए, ताकि जो सुविधाओं से वंचित महिलाएं हैं या जो थोड़ा हमारा लोअर मिडिल क्लास में हमारी जो महिलाएं आती हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती बहुत सी चीज़ें प्रसव के दौरान, उनको गवर्नमेंट के द्वारा ये पोषण, ताकि उनके शरीर में जो न्यूट्रिशंस हैं
हैं वो बने रहें और उनको किसी भी प्रकार की डिजीज़ ना हो, और उनके देखभाल के लिए स्पेशली इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना का उद्घाटन किया दोस्तों वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के पुष्कर सिंह धामी ने, और योजना का शुभारंभ हुआ भूलगांव यमुना कॉलोनी देहरादून से। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या मिलेगा, जैसे प्रसव के दौरान जो प्रसव जो पीरियड होता है गर्भावस्था के दौरान माता को, यहाँ पर हमारा 250 ग्राम बादाम, अखरोट, सूखे खुमानी, 500 ग्राम छुआरा, 2 जोड़ी जुराब, स्कार्फ, शॉल, कंबल, बेडशीट, 2 पैकेट सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे, 500 ग्राम सरसों का तेल, साबुन, नेल कटर आदि सामग्री इस किट में दिए जाएंगे। किट मिलेगी, एक बैग मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही वो महिला किसी कन्या को जन्म देती है या किसी जुड़वा कन्या को जन्म देती है, दूसरी कन्या को जन्म देती है, तो कन्या के जन्म के उपरांत महिला को एक और किट दिया जाएगा जिसमें बालिकाओं के लिए 2 जोड़ी सूती व गर्म कपड़े हैं, टोपी, मोजे, 12 लंगोट दिए जाएंगे, इसमें तौलिया, बेबी सोप, रबर सीट, गर्म कंबल, टीकाकरण कार्ड, पोषाहार कार्ड आदि सभी चीज़ें प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो एक किट दी जाएंगी संबंधित क्षेत्रों में। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई हैं, जैसे कि जो संबंधित महिला है उनका पंजीकरण नियरेस्ट जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो हमारा टीकाकरण कार्ड है तो बच्चियों को टीकाकरण के लिए आसानी होगी। तो बहुत अच्छी यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम कहा जा सकता है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को। प्रथम चरण में 50,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से उद्घाटन वाले दिन ही राज्य के अलग अलग जगहों पे, हालांकि शुरुआत कहाँ से होते देहरादून से, लेकिन राज्य के अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगहों पे लगभग 16,000 लोगों को एक ही दिन में ये किट वितरित की गई और लाभान्वित किया गया महिलाओं को। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है। जितने भी उत्तराखंड की जो स्कीम्स हैं दोस्तों उनको जल्दी ही आपका कंपाइल करके मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा, लास्ट 2020 से लेकर 2021 मिड तक जब आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे पहले ये टॉपिक दूंगा मैं आपको। ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड पुलिस ने जो हमारे मिशन शुरू किए, जो भी कैंपेन शुरू हुए गवर्नमेंट के, जो भी हमारी ये स्कीम्स आई, इन सभी पे वीडियो तब दी जाएगी जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, कनिष्ठ सहायक या वीडियो वाली। ओके, तब तक के लिए मैं ऐसे ही टॉपिक देता हूँ। लास्ट टॉपिक उत्तराखंड करंट अफेयर में हमने देखा चक्राता रेंज में जो हमारा उत्तराखंड में क्रिप्टोगेमिक गार्डन बना था, तो ऐसे टॉपिकों को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत महत्वपूर्ण है। यूके ट्रिपल एस ट्रेंड बदल रहा है। उत्तराखंड जीके के 40 प्रश्नों में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स के डाल रहे हो, तो आपको करंट के टॉपिक अच्छे से याद करने होंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।